हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मज़े में हो? हम भी ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ नवमी है आज, और हम अष्टमी के दिन थोड़ा लेट आए थे घर पर, तो यहाँ हमारे जो कुल देवता हैं उनको हम मतलब यहाँ नहीं आ पाए थे इनका आशीर्वाद लेने के लिए, इनका भोग देने के लिए यहाँ। तो हम नवमी के दिन सुबह उठ कर नहा धोवा के आ गए हैं यहाँ पर, जहाँ हमारे कुल देवता विराजमान है। हमारे गाँव में ही हैं, कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं कहीं मतलब कहीं कहीं बहुत से जगह पर जो कुल देवता होता है ना, वो बहुत दूर होते हैं, लेकिन हमारे ही है, हमारे गांव में ही है। बहुत दूर दूर से जो हमारी कास्ट या हमारी गोद के होते हैं ना, वो यहाँ आते हैं, लेकिन हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये अच्छा है। लेकिन हम आए ना, घर से निकले तो माचिस और अगरबत्ती भूल गए। बातों बातों में हस्बैंड और दोनों हम आ गए, दुकान से लानी थी लेकिन हम भूल गए तो वही हम ढूंढ रहे हैं कि हमें यहाँ कहीं माचिस और अगरबत्ती मिल जाए। वैसे पापा जी और कल यहाँ आए थे, बहुत बड़ी पूजन करी थी, लेकिन हम यहाँ उपस्थित नहीं थे। तो सारा कुछ सामान है यहाँ पर, मतलब बहुत से जनों ने आगे यहाँ पर पूजन करी होगी, क्योंकि अष्टमी की यहाँ पूजन होती है। आप देख ही सकते हो क्या हुलिया हो रखा है हवन वगैरह का। तो यहाँ हमें अगरबत्ती तो मिल गई थी, लेकिन माचिस नहीं मिल पा रही थी, तो वही हम ढूंढ रहे थे। काफ़ी देर तक ढूंढी, फिर नहीं मिली। तो पतिदेव जी बोल रहे रुक तू, मैं कहीं से जुगाड़ करता हूँ आग का। तो सचमुच उन्होंने जुगाड़ भी कर लिया था सच में। बस यहाँ पर हमने धोख दे दिया, और यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा है। हम कभी भी आते हैं ना, यहाँ फंक्शन कुछ भी होता है, हमारे यहाँ मान वगैरह कुछ भी होती है, तो यहाँ इतना अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं आपको। बहुत ही अच्छा लगता है, बड़े बड़े पेड़ है। और ये देखिए पतिदेव जी सचमुच आग का जुगाड़ करके ले आए। देखो जुगाड़, माचिस माचिस भूल गए थे, अगरबत्ती यहाँ मिल गई हमें, आग फिर भी लगा दी इन्होंने। कैसा करियो जादू, और ज़्यादा लो ना, अगरबत्ती सबने लगानी पड़ेगा। हाँ ला, बिना माचिस के आग लगाई पतिदेव जी ने, है नहीं? हाँ पक्को। देखो अगरबत्ती यहाँ मिल गई थी, माचिस भूल गए थे हम। माचिस वो मिली दो, लेकिन ये रही माचिस तो एक और, लेकिन इसमें तिलिया नहीं थी। छोड़ दे किटू, मन के अंदर भगवान होना चाहिए, नहीं कहीं भी कर सके इंसान। नहीं ऐसा पेट्रोल निकाल रहा था गाड़ी में थी, नहीं पेट्रोल हाथ पकड़ लेते गाड़ी तो बॉडी से टच कर दो ताने, किक लगाओ, तेल बंद कर दो तो वो करंट फैलेगा कि तुमको आग पकड़ लेगा। अच्छा करंट से आग लगी नहीं, नहीं ऐसा गाड़ी भी आग पकड़ ले। गाड़ी कैसे पकड़ लेगा, गाड़ी पेट्रोल कट रही है। यहाँ माचिस से भी कभी आग लगाई जा सकती है, लेकिन ये हमारे हस्बैंड जी ने कर दिखाया। मुझे इतना अचंभा हुआ कि यार ये कैसे कर दिया। तो मैंने उनसे बार बार पूछा। तो बस हम घर आए, फिर घर थोड़ी देर हम रुके, खाना वाना खाया, और हम निकल गए वापस रतलाम के लिए, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी है, कुछ काम भी है। तो हम जैसे ही निकले तो थोड़ी दूर पर ही यहाँ पर माता जी के खप्पर निकल रहे थे, या कुछ आपके इधर कुछ और बोलते होंगे, इतना तो मुझे नहीं याद है। मतलब मीणा कास्ट में होता है ये, पता नहीं, मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं इनको, खप्पर ही बोला जाता है या फिर पता नहीं। लेकिन ये 9 ही देवी देवता जिनको मतलब इनका अंश रहता है इनमें, या फिर प्रकट हुई रहती है, तो इनमें सब में 9 ही देवी देवता थे, जैसे कि कालका माता, अम्बे माता, काली माँ, तो सब 9 ही देवी देवता थे। और हम इनका आशीर्वाद है ना ऐसे ले, मतलब ऐसे इनका चरण नहीं छूते हैं, तो ऐसे उल्टे बैठते हैं। तो उल्टे बैठते हैं तो ये पीछे से आके अपने ऊपर जो भी इनका रहता है आशीर्वाद दे देते हैं। अब ये आप ये मत बोलना कि अंधविश्वास है, इधर बहुत बड़ी मान्यता है। और ये देखो इन सब ने है ना, इतनी कड़ी धूप है, मतलब समथिंग 12:30 बजे, इतनी भयानक वाली धूप है, लेकिन किसी ने भी चप्पल नहीं पहन रखे। और जितने भी यात्री थे ना, उन्होंने भी नहीं पहन रखे। ये बहुत ही मतलब चमत्कारी है बोल सकते हैं, या फिर कुछ तो इनमें होगा देवी देवता का। तो ये इधर बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ये खप्पर निकल रही थी, तो हमें रास्ते में मिल गई थी, तो हमें सोचा चलो थोड़ी देर रुक के इनका आशीर्वाद ले ही लेते हैं। आशीर्वाद में क्या जाता है, मन में भगवान होना, तो वही है ना कि पत्थर में भी भगवान दिख जाता है। और अगर मन के अंदर ही मन साफ नहीं है, तो फिर तो मंदिर में भी भगवान ही दिखता है, वही वाली बात है। तो हमें तो जो रास्ते में दिखा तो हमने आशीर्वाद ले लिया। और ये जितने भी सारे पब्लिक दिख रहे हैं ना आपको, इन्होंने किसी ने भी चप्पल नहीं पहनना है, किसी ने भी चप्पल नहीं पहना है मैं तो 1 सेकंड भी चप्पल के बिना खड़ी नहीं रह पा रही थी। हमने जब धोख दिया था ना, तब हमने चप्पल उतारे थे। लेकिन ये देखो अब कितनी दूर जाएगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी के लिए तो इन्होंने चप्पल नहीं पहना था। तो बस यहाँ से हम निकल गए थे और पहुँच गए थे सीधा रतलाम। यहाँ हमारा कुछ काम था, बड़ा छोटा जो भी बोल सकते हो, वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि
पॉसिबल नहीं था। और हाँ, एक किट्टू को नहीं लाए हम, किट्टू को हम घर ही छोड़ाए, मतलब मम्मी जी के पास में, क्योंकि हमें काम इतना था, शॉपिंग इतनी करनी थी, तो दोनों बच्चे हमें करने नहीं देते शॉपिंग, तो हम किट्टू को वहीं छोड़ाए। और वैसे भी अभी उसकी 2-3 दिन की छुट्टियाँ है, तो बस इसी वजह से। और यहाँ मार्केट से हमारा काम हो गया था, तो फिर यहाँ पर रतलाम में बहुत बड़ा मेला लगता है, नवमी मतलब नवरात्रि में पूरा ही लगता है। तो और यहाँ माता रानी का मंदिर भी है, तो बस इसी वजह से हम पहुँच गए डायरेक्ट मंदिर मतलब मेले में। तो सोचा यहाँ से मेले में से कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे और माता रानी के दर्शन भी कर लेंगे। और मेले में आपको पता ही है काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, अच्छी घर डेकोरेट करने के लिए, और मुझे चाहिए ही था। छोटा मोटा सारा सामान हमने ले लिया था, मतलब छोटा मोटा जो भी था सामान, तो मैं आज आपको कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, घर में ही दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ मेला बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, इतना मन किया ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये ले लूँ, और बहुत सारी चीज़ें खरीदी भी है मैंने, जो मुझे ज़रूरत लगी। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही सारे कुछ इकट्ठा कर लिया। और इतनी भीड़ थी मेले में, इतनी भीड़ थी कि मैं थोड़ा बहुत ही कैप्चर कर पाई यहाँ पर। यहाँ पर जो रिंग देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने वीडियो बन दी है। उसके बाद में हम पहले सामान नहीं खरीदे, डायरेक्ट मंदिर ही गए, क्योंकि हमारे पास अगर ऑलरेडी सामान था तो वो भी हम कहीं बाहर रख के आए थे। हमने सोचा पहले माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ गरबे भी होते हैं बहुत अच्छे, लेकिन हम इतनी देर तो नहीं रुक पाते, आपको खुद को पता। और चेरी सो भी गया था, तो बस यहाँ दर्शन कर लेते हैं माता रानी का, आप भी कर लीजिए। तेरी दया का अंत नहीं, कर दे दूर मुसीबत में। भाई मंदिर में संभालना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने मोबाइल बंद करके रख दिया और हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। फिर यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था, मतलब गायक कलाकार आए थे बड़े, और पतिदेव जी का बहुत रुचि है इन चीज़ों में, तो इनकी वजह से हमने यहाँ पर भजन सुने और बहुत अच्छे भी लग रहे थे भजन। देखो मैं आपको सुनाती भी हूँ। बहुत प्यारी आवाज़ थी और इतनी बुलंद आवाज़ थी कि कानों में ना ऐसे मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसे कोई होती है ना चुभने वाली, वो नहीं, इनकी आवाज़ इतने दिल को सुकून दे रही थी। मतलब हम यहाँ काफ़ी इतना लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ 1 से 1.5 घंटा रुके थे और हमने इनके काफ़ी भजन सुने यहाँ। बस आप थोड़ा सा सुनिए, देखिए। ज़्यादा बच गया होगा, 9 से तो ज़्यादा ही बच गया होगा। ये हमारी शॉपिंग, शेरी के बाबू के हाथ में मैं दिखाती हूँ आपको। तो बस अब यहाँ से हम निकलते हैं घर की, और काफ़ी लेट हो गए हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।